स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े मरुस्थल सहारा मरुस्थल के बारे में। सहारा विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल है। सहारा नाम रेगिस्तान के लिए अरबी शब्द सहारा से लिया गया है, जिसका अर्थ है मरुस्थल। यह अफ्रीका के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक 5600 किलोमीटर की लंबाई तक, सूडान के उत्तर तथा एटलस पर्वत के दक्षिण 1300 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है, जिसमें भूमध्य सागर के कुछ तटीय इलाके भी शामिल हैं। क्षेत्रफल में यह यूरोप के लगभग बराबर एवं भारत के क्षेत्रफल के दोगुने से अधिक है, जिसका विस्तार माली, मोरक्को, मारितानिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइजर, चाड, सूडान एवं मिस्र देशों में इस मरुस्थल का विस्तार है। दक्षिण में इसकी सीमाएं सहल से मिलती हैं, जो एक अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र है। यह सहारा को बाकी अफ्रीका से अलग करता है। सहारा एक निम्न मरुस्थलीय पठार है, जिसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर है। इस उष्णकटिबंधीय मरुभूमि का आंतरायिक इतिहास लगभग 30 लाख वर्ष पुराना है। यहाँ कुछ निम्न ज्वालामुखी पर्वत भी हैं, जिनमें अल्जीरिया का होगर तथा लीबिया का टिबेस्टी पर्वत मुख्य है। टिबेस्टी पर्वत पर स्थित इमिकोसी ज्वालामुखी सहारा का सबसे ऊंचा स्थान है, जिसकी ऊंचाई 3415 मीटर है। हवा के साथ बनते विशाल बालू के टीले एवं खड्ड इसकी सामान्य भू प्रकृति बनाते हैं। सहारा मरुस्थल के पश्चिम में विशेष रूप से मरीसिनिया क्षेत्र में बड़े बड़े बालू के टीले पाए जाते हैं। कुछ रेत के टिब्बों की ऊंचाई 170 मीटर तक पहुंच सकती है। सहारा में मरुस्थल में कहीं कहीं कुआं, नदी या झरना द्वारा सिंचाई की सुविधा के कारण हरे भरे मरुद्यान पाए जाते हैं। सहारा मरुस्थल की जलवायु शुष्क एवं विषम है। यहाँ दैनिक तापांतर तथा वार्षिक तापांतर दोनों अधिक होते हैं। यहाँ दिन में कड़ी गर्मी तथा रात में कठोर सर्दी पड़ती है। सहारा मरुस्थल में पूर्वोत्तर दिशा में हरमट्टम हवाएं चलती हैं। ये गर्म एवं शुष्क होती हैं। गिनी के तटीय क्षेत्रों में ये हवाएं डॉक्टर वायु के नाम से प्रचलित हैं, क्योंकि इस क्षेत्र के निवासियों को आर्द्र मौसम से राहत दिलाते हैं। इसके अलावा मई तथा सितंबर के महीनों में दोपहर में यह उत्तरी एवं पूर्वोत्तर सूडान के क्षेत्रों में, खासकर राजधानी खार्तूम के निकटवर्ती क्षेत्रों में धूल भरी आंधियां चलती हैं, जिसके कारण दिखाई देना भी बहुत कम हो जाता है। ये हबूब नाम की हवाएं तड़ित एवं झंझावत के साथ साथ भारी वर्षा लाती हैं। सहारा विश्व का सबसे बड़ा निम्न अक्षांश गर्म रेगिस्तान है। यह क्षेत्र उपोष्णकटिबंधीय रीज के तहत घोड़े अक्षांशों में स्थित है। यह स्थिर अवरोही वायु प्रवाह ऊपरी ट्रोपोस्फियर में एक वार्मिंग और एक सुखाने प्रभाव का कारण बनता है। डूबने वाला हवा बढ़ने से पानी के वाष्पन को रोकता है और इसीलिए एडियाबैटिक कूलिंग को रोकता है, जिससे बादल लगभग असंभव हो जाता है। सहारा में बारिश का प्राथमिक स्रोत इंटरट्रॉपिक कन्वर्जेंस जोन भूमध्य रेखा के पास कम दबाव प्रणाली का एक सतत बेल्ट है, जो साहल और दक्षिणी सहारा को संक्षिप्त, लघु और अनियमित ऋतु वर्षा प्रदान करता है। इस विशाल रेगिस्तान में होने वाले वर्षा में शारीरिक और वायुमंडलीय अवरोधों को दूर करना है, जो आमतौर पर वर्षा के उत्पादन को रोकते हैं। सहारा की कठोर जलवायु की विशेषता है बहुत कम अविश्वसनीय, अत्यधिक अनियमित वर्षा, अत्यंत उच्च धूप अवधि मूल्य, वर्ष के उच्च तापमान, सापेक्षिक आर्द्रता की नगण्य दर, एक महत्वपूर्ण दैनिक तापमान भिन्नता और संभावित वाष्पीकरण के अधिक उच्च स्तर हैं, जो दुनिया भर में उच्चतम दर्ज है। आकाश तौर पर रेगिस्तान के ऊपर स्पष्ट होता है और सहारा में हर जगह सूर्य की धूप बेहद ऊंची होती है। अधिकांश रेगिस्तान हर साल 3600 हर्ट्ज से ज़्यादा उज्ज्वल धूप का आनंद लेते हैं और पूर्वी भाग में यह विस्तृत क्षेत्र एक साल या 49,000 से अधिक उज्ज्वल धूप में इसका अनुभव करता है। सर्वोच्च मूल्य सैद्धांतिक अधिकतम मूल्य के बहुत करीब है। 4300 हर्ट्ज या 98% समय का मूल्य ऊपरी मिस्र और न्यूबियन रेगिस्तान में दर्ज किया जाएगा।
ग्रेट डेजर्ट में वार्षिक औसत प्रत्यक्ष और विकिरण 2800 kWh है। सहारा में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए एक बड़ी क्षमता है। सूरज की निरंतर उच्च स्थित अत्यंत निम्न सापेक्ष आर्द्रता, वनस्पति और वर्षा की कमी महान रेगिस्तान दुनिया भर में सबसे बड़ी निरंतर बड़े क्षेत्र बनाते हैं और गर्मियों के दौरान कुछ जगहों पर पृथ्वी पर सबसे गर्म जगह है। औसत उच्च तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस होता है। बादल कवर और बहुत कम आर्द्रता की कमी के कारण रेगिस्तान में दिन और रात के बीच उच्च दैनंदिन तापमान भिन्न रूपों की विशेषता होती है। हालांकि यह मिथ है कि सहारा में बेहद गर्म दिनों के बाद रातें ठंडी होती हैं। औसत दैनिक तापमान रेंज आमतौर पर 13 और 20 डिग्री सेल्सियस या 23.4 और 36 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच होती है। औसत वार्षिक वर्षा रेगिस्तान के उत्तरी और दक्षिणी किनारों में बहुत कम से लेकर मध्य और पूर्वी भाग पर लगभग मौजूद नहीं है। ध्रुवीय मोर्चे के साथ भूमध्य सागर में कम दबाव प्रणालियों के आगमन के कारण रेगिस्तान की पतली उत्तरी फ्रीज अधिक वर्षा प्राप्त होती है। हालांकि पहाड़ों की बारिश छाया प्रभाव और वार्षिक औसत बारिश से लगभग 100 मिलीमीटर से 250 मिलीमीटर तक होता है। केंद्रीय सहारा का अनुमान लगाया गया है कि पौधों की 500 प्रजातियां शामिल हैं, जो कि क्षेत्र की भारी मात्रा को देखते हुए बहुत कम है। बबूल के पेड़ों, हथेलियों, शुक्लों, कांटेदार झाड़ियों और घास जैसे पौधों को शुष्क हवाओं में पानी की कमी से बचाने के लिए शुष्क हवाओं में तब्दील होने के कारण उनकी मोटी उपजों में पानी को भंडारित करने के लिए शुष्क अवधि में इसे लंबे समय तक उपयोग करने के लिए कम किया जाता है। जड़ें या क्षैतिज रूप से जल के अधिकतम क्षेत्र तक पहुंचने के लिए और किसी भी सतह नमी को प्राप्त करने के लिए और वाष्पीकरण से पानी के नुकसान को रोकने के लिए छोटी मोटी पत्तियां या सुइयों के कारण यात्रा करते हैं। संयंत्र की पत्तियों पूरी तरह से सूख सकते हैं और फिर ठीक हो जाएंगे। लोमड़ी की कई प्रजातियां सहारा में मिलते हैं, जिनमें शामिल हैं फेनेक लोमड़ी, पीली लोमड़ी और रूपेनल के लोमड़ी। एडक्स एक बड़ी सफ़ेद मृग है जो बिना कुछ खाए पिए 1 साल तक रेगिस्तान में जा सकता है। अन्य जानवरों में सहारा चीता, शुतुरमुर्ग, मॉनिटर छिपकली, हायरैक्स, रेत वाइपर और अफ्रीकी जंगली कुत्ते की छोटी आबादी शामिल है। मारितानिया में छोटे रेगिस्तान मगरमच्छ और चाड के एननेडी पठार भी हैं। ड्रमडेडरी ऊंट और बकरियां जो आमतौर पर सहारा में पाए जाते हैं, जो यहाँ के पालतू जानवर हैं। धीरज और गति के अपने गुणों के कारण ड्रमडेडरी नामधारी तथा उपयोग किए जाने वाले पसंदीदा पशु हैं। ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।